ठीक है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 12th का मैथ्स हम कर रहे हैं। हमारा चल रहा है 10 चैप्टर में हमने 10वीं एक्सरसाइज पार्ट 6 में कंप्लीट कर दी थी। यहाँ से हम पार्ट 7 पढ़ेंगे बिल्कुल, जिसमें हम 10C पढ़ेंगे। देखो भाई, आपने अब इस चैप्टर को समझ गए होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को, कि हर एक्सरसाइज में अपना रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है। एक फरे भी है ये अच्छा करा, मतलब हर चैप्टर में हमें नई चीज़ मिल रही। शुरुआत में हमने कुछ गुब्बारे फुलाए, उनको देखा, ठीक। उसके बाद में आपने देखा, क्या देखा, हाँ, हास्यमान वर्धमान के कोई से भी जो अपन एक इक्वेशन लेते हैं, उसका जो ग्राफ रहता है वो कब ऊपर जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, कब डाउन साइड में जा रहा है, मतलब कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसी तरह 10C में भी आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। नई चीज़ क्या देखने को मिलेगी, ये हम देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की रेखा की प्रवणता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। सर ये है क्या चीज़ आखिर, टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब? तो देखो कुछ नहीं भाई, अपने को ये क्या, एक कर्व दे के रखेंगे, कोई सा भी। क्या देकर रखे, मेरा नाम लिखा हुआ है, हट जाओ, मिटा दो मेरे नाम को स्पॉट से, ठीक है। कर्व की स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहा, कर्व दे रखा है, ठीक है, आप समझ जाना। कर्व मतलब कैसा, ये अपना मान लो एक क्वाड्रा है, यहाँ पर एक अपने पास ऐसा कर्व की इक्वेशन है ना। तो अपने को क्या, एक कोई P पॉइंट दे देगा, एक कोई सा भी पॉइंट दे देगा, P x1 y1, है ना। ये P पॉइंट दे के रखेगा, ये मान लो ये इसका P पॉइंट है x1 y1, ठीक है, जो भी हो सकती है x y की वैल्यू। तो ये इस पर क्या रहेगी, एक टेंजेंट रहेगी। ये इस पर अपन क्या ड्रा कर सकते हैं, एक टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा का अपने को क्या निकालना है, इसी स्पर्श रेखा की हमें इक्वेशन निकालनी है, और इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। दूसरी बात, ये नॉर्मल क्या चीज़ है सर, तो नॉर्मल कुछ नहीं है भाई साहब। नॉर्मल अगर इसी पॉइंट पर अपन इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, जो इस टेंजेंट के साथ कितना 90 डिग्री का कोण बना, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे उस टेंजेंट का, है ना। या फिर हिंदी में बोलेंगे इसे अभिलंब। तो इसकी इक्वेशन भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, प्रवणता के एक्स एक्सिस के साथ उस पर्टिकुलर लाइन का झुकाव, मतलब एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है ना। तो अगर इसको हम आगे बढ़ा दें ऐसा कुछ, तो देखो, हाँ मतलब ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है। तो एक्स अक्ष के साथ कुछ एंगल बना रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसी तरह अगर ये अपन इस अभिलंब को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये भी कुछ एंगल बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, है ना। तो उस एंगल की वैल्यू अपन यहाँ फाइंड आउट करेंगे, और उसी को बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब चूंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। आपने 11th में की होगी, पर वहाँ आपने नॉर्मल अलजेब्रा से किया होगा, है ना। यहाँ पर हम इसे करेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से, इसलिए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कहलाएगा, ठीक है ना। अवकलज के उपयोग अनुप्रयोग तभी तो कहलाएगा। तो अच्छा, ये जो यहाँ अपनी टेंजेंट की जो स्लोप रहेगी, ये इसको हम डिनोट करेंगे भाई m1 से, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगी अभिलंब रेखा की प्रवणता, इसे करेंगे हम m2 से रिप्रेजेंट। m1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमें जो भी भाई, अब ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व, तो इस कर्व की एक इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे के रखेगा, या कुछ भी इस तरीके से, है ना। तो जो कर्व की इक्वेशन होगी उसको हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे, और हमें एक ऐसा P पॉइंट भी गिवन होगा जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करना, ठीक है। तो dy/dx को फाइंड आउट करने के बाद इस x1 y1 की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ x1 की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, संख्यात्मक मान, वैसे y1 का एक संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और उससे हमें एक m1 की एक संख्यात्मक मान मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, अपनी m1 या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। उसी तरह m1 की सहायता से हम किसे फाइंड आउट करेंगे, m2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं, dy/dx को पलट देंगे, मतलब ये जो m1 का जो मान आएगा ना, m1 आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, -1/m1। तो m1 का जो भी मान आएगा उसे पलट देंगे और उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों होता है सर, तो थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। देखो, नॉर्मल क्या इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और आप लोगों ने 11th में परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर कोई सी रेखा किसी दूसरी रेखा के लंबवत हो, लंब रेखा हो, कोई रेखा किसी की लंब रेखा हो,
तो उनकी जो प्रवणताओं का गुणनफल मतलब m1 इंटू m2 कितना आता था, -1 आता था। इसी से अपन सेटिस्फाई कराते थे इक्वेशन को। तो यहाँ से अगर हम m2 का मान निकाले तो m2 का मान क्या आ जाएगा, m1 इधर तो -1/m1। यही तो अपन ने यहाँ किया, ठीक है ना। तो ये थी ज्ञान की बात। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। तो वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ऐसे निकालेंगे इस पी पॉइंट की हेल्प से। फिर से हम मतलब पी पॉइंट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, उस लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो इस पी पॉइंट से होकर गुजरती है और जिसकी प्रवणता क्या है या जिसकी स्लोप क्या है, m1 है। तो आप जानते हो किसी एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपने 11 में यूज किया, y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में m1 की जगह क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। तो बढ़िया अच्छी एक एक्सरसाइज है, आपको करने मजा आएगा। ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल मतलब फर्स्ट सवाल हमारा यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला सवाल ही हमने लिख दिया है। दिख तो रहा ना बराबर, हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा और इसे क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। वो हमसे पूछ रहा है भाई कि y बराबर एक हमें वक्र दिया हुआ, y इक्वल टू जो भी हो, अपने को उससे मतलब नहीं, y बराबर x माइनस x1 अपॉन x माइनस 1 सॉरी और x माइनस 2 दिया हुआ। बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 2, तो हो भी नहीं सकता। अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर तो फंक्शन इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 10, मतलब ये हमें वहाँ पॉइंट दे दिया है कि x बराबर 10 पर आप क्या फाइंड आउट करो, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो कर देते हैं सोल्व। अपन जानते ही है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया हो उसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे। तो अपने को क्या हो जाएगा, dy/dx, है ना। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, है ना। dy/dx इक्वल टू, देखो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी अपना क्यूसेंट रूल भाग भी दी, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 ऐसा का ऐसा ही, है ना, जो यहाँ डिनोमिनेटर है। x माइनस 1 का करेंगे तो क्या होगा, x का हो जाएगा 1 और -1 का 0 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। यहाँ -1 लगाएंगे, फिर किसका और रखेंगे सेम, x माइनस 1 को सेम रखा, x माइनस 2 का करूँगा तो x का हो जाएगा 1 और -2 का हो जाएगा 0, मतलब फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। x से x कैंसिल, यहाँ -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर हमारे पास आ चुकी है वैल्यू dy/dx, है ना। अब अपने को क्या करना है, ये तो हमने अभी इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसे स्लोप नहीं बोल सकते। कब तक स्लोप नहीं बोल सकते, जब तक हम यहाँ x y का मान नहीं रख देते। यहाँ हमें x का मान दिया हुआ उन्होंने, तो इसे स्लोप कब बोलेंगे, नाउ लिख सकते हैं अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हिंदी में बोलो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, है ना। क्या होती है, m1 बराबर होती है dy/dx, है ना। और x1 y1 मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी है 10, तो अपन क्या करो जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रख देते हैं। 10 पे करनी है ना, तो देखना -1/x मतलब 10 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 10 में से 2 गए तो कितने हो जाएंगे 8, और 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो माइनस का 1 क्या आ जाएगा 64। ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब बच्चों मान लो इसमें पूछा नहीं, अगर वो बोल दे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करो, क्या बताओ आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल या अविलंब रेखा का अविलंब की प्रवणता, तो वो क्या होगी m2, और m2 क्या बताई मैंने -1/m1 कर दो, ठीक है। मतलब जो m1 की वैल्यू आई उसे पहले तो पलट दो और उसका साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज माइनस है तो प्लस हो गया, बस ये 64 इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। बस इतनी सी बात थी, है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो बच्चों जादू है ना, है जादू कैसा चमक के मतलब पूछा भी गया और लिखा भी गया, ठीक है। ऐसे ही रहते हैं जादू भाई, अपना तो काम ये सही चलो छोड़ो, यहाँ देखो बच्चों लोग, अपन ने क्या किया, फर्स्ट का सेकंड कर्व दिया हुआ है, यहाँ में पेरीमेट्रिक इक्वेशन दे दिए, ठीक है, प्राचल समीकरण। तो आप लोगों को आता है क्या, हमने सोल्व इसे t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इसे y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, dy/dx फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले वाली इक्वेशन का कर देते हैं अपन, तो dx/dt। हाँ भाई, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट तो करना ही करना है हर एक सवाल में आप लोगों को, है ना। dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, t² का हो जाएगा 2t माइनस t का हो जाएगा 1, तो मिलेगा 3 और ये 0 हो जाएगा, बात खत्म। dy/dt करेंगे तो dy/dt में क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा तो 2 और 3 हो जाएंगे 6 और t² हो जाएगा माइनस,
यहाँ 2t में से 2 बचेगा, t का 1 हो जाएगा और -5 0। ठीक है, ये हमें t=2 वो वैल्यू दे रखी है जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये मतलब p पॉइंट मान लो आप, t की वैल्यू हमें दी हुई है इस वजह से, है ना। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy/dx, जो कैसे मिलेगा हमें, तो dy/dt में किसका डिवाइड देना पड़ेगा, dx/dt का। ठीक है ना। तो यहाँ dy/dt क्या अपने पास 6t² - 2 और नीचे है 2t - 3। ठीक है ना, ये अपना dy/dx आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, है ना। तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, m1 = अपन जानते ही हैं dy/dx, और यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है हमें, t=2। तो dy/dx में जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 6 × यहाँ ध्यान देना, ये हो जाएगा 4 - 2, नीचे 2 × 2, ये भी हो जाएगा 4 - 3। देखना 6 चुको 24, 24 में से 2 गए तो 22, और नीचे क्या बच जाएगा 1, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब मान लो अपने को स्लोप ऑफ क्या नॉर्मल बताना हो या विलंब रेखा की प्रवणता, तो m2 क्या हो जाएगी, इसे पलट दो तो 1/22 माइनस लगा दो आगे, बस ये m2 निकाल सकते हैं हम, है ना। चलो आप ले लो स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैंने अगले सवाल यहाँ लिख दिया है। ठीक है, हमें पहला कर्व दिया हुआ है, मतलब इसमें अब इस बार हमें फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी, वही पिछले में जो हमने कर लिया था m2। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट वाला इसमें दिया हुआ है कि कर्व y = x⁵, और यहाँ हमें पॉइंट दे दिया है ना, मैंने p नाम दे दिया इसे 1 और 1, मतलब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू भी 1 है। तो चलो इसका कुछ नहीं, ऑन डिफरेंसिंग इस वाली इक्वेशन का कर देते हैं, तो dy/dx और क्या हो जाएगा 3x² डायरेक्ट, है ना। लेकिन हमें क्या है, फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो फाइंड आउट तो अपन वही करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल उसी तरह, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो m1 बराबर आप जानते हो क्या होता है, dy/dx। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू कितनी, 1 और 1 पुट कर देते हैं, x की जगह 1, y की जगह भी 1, तो अपने यहाँ तो केवल x ही है, तो ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर मतलब कितनी आ जाएगी वैल्यू 3। ठीक है ना, देखो x की जगह 1 रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वही स्लोप ऑफ नॉर्मल, अविलंब का समीकरण, अविलंब की प्रवणता। तो m2 बराबर क्या हो जाता है, -1/m1, मतलब -1/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह सेकंड भी हमें यहाँ मैंने लिख लिया, इसे भी सॉल्व कर देते हैं यहीं पर। इसमें पेरीमेट्रिक इक्वेशन दे दी, प्राचल समीकरण, तो x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt आ जाएगा, क्या होगा cos t का माइनस का sin t। इसी तरह dy/dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin t का cos t। ठीक है, पॉइंट हमें t = π/4 दे रखा, हमें क्या चाहिए dy/dx, मतलब इस वाली इक्वेशन का इसमें डिवाइड करा देंगे, तो cos t माइनस sin t हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos/sin cot, तो माइनस का ये माइनस का साइन और माइनस का कोट टी हो जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए, स्लोप वही निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पर इसकी तो निकालनी पड़ेगी अगर आपने नॉर्मल की निकालनी है, तो मतलब स्पर्श, हिंदी वाले भी समझने लगे होंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो क्या हो जाएगी इस बार स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो m1 बराबर हम जानते हैं कि dy/dx, यहाँ क्या वैल्यू दी है हमें, तो t = π/4 दिया हुआ है, t की जगह क्या रख देंगे π/4, तो कोस नहीं कोट π/4 हो जाएगा। देखो tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो कोट π/4 की वैल्यू भी 1 ही होगी, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा -1, यहाँ लिख सकते हैं अपन भाई, क्योंकि कोट π/4 मतलब कोट 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ये -1 आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना भाई, मतलब अविलंब रेखा का समीकरण, मतलब m2 बराबर क्या होता है माइनस का 1/m1 होता है, m1 क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ले लो भाई आप स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है। इस बार हमें इक्वेशन पूछ रहा है,
इक्वेशन किस किस की, टेंजेंट की इक्वेशन भी बतानी है और नॉर्मल की इक्वेशन, मतलब अविलंब रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, दोनों हमें ज्ञात करना है। हमें कर्व दिया हुआ, क्या दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे। सॉल्व में तरीके से बता देता हूँ आपको कैसे करना है। गिवन दैट लिख के लिखेंगे कर्व, क्या दिया हुआ हमें, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। एंड पॉइंट क्या दिया हुआ अपने को, जिसे अपन पॉइंट हमें दिया हुआ पी मान लिया, इसे कंसीडर कर लिया हमने, ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब हमने इसे कर लिया। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू रहेगी अपनी x1 की, ये वैल्यू रहेगी y1 की। चलो सोल्व करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कराएंगे इक्वेशन 1 को, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ ए का करेंगे तो ए तो कोफिशिएंट बाहर रह जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, आता ही अब तो आपको करना। एक्स क्यूब का करेंगे तो डायरेक्ट 3x स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू किसके चाहिए हमें, dy/dx की, तो dy/dx यहीं रहने दिया। इन सबको उधर पहुँचाएंगे तो 3x स्क्वायर तो ऊपर, ये बटे में जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 2ay, ये आ गया अपने पास dy/dx। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्या नहीं आया है, हमें सबसे पहले स्लोप तो निकालनी पड़ेगी दोनों की। तो हम यह करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना। ठीक है, प्रवणता क्या हो जाएगी, m1 बराबर dy/dx। ठीक है, और x1 y1 की वैल्यू क्या अपने पास, तो यहाँ लिख देते हैं। x की जगह क्या रखना है हमें, am स्क्वायर, और y की जगह रखना है am क्यूब। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देखो ये है dy/dx। ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे am स्क्वायर, और जहाँ y है वहाँ रखेंगे am क्यूब, तो 3 × am स्क्वायर। अब देखो यहाँ x का स्क्वायर है इसलिए 2 बार स्क्वायर लिख देते हैं अपन am स्क्वायर। ठीक है, अपोन में यहाँ क्या है 2 × a × y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, am क्यूब। अब देखना आप, a से a, ठीक है, m क्यूब से 2 m तो ये और 1 m ये, मतलब 4 m थे, तो ऊपर सिंगल m बचेगा, मतलब अपनी वैल्यू क्या आ गई, तो ऊपर से तो बचा 3, a भी नहीं बचा, यहाँ से बचा m, और नीचे तो भाई 2 बचा हुआ है बस, है ना, बाकी सब कैंसिल। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बाकी इधर करा देते हैं। अब देखो ये m1 की वैल्यू है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, है ना, मतलब अविलंब की प्रवणता, है ना। मैं हिंदी में भी दिख तो रहा ना आपका, थोड़ा पेन थोड़ा ऐसा ही भद्दा चल रहा है भाई। ठीक है, दिख रहा है। बाकी मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे पेन से ही सोल्व करता हूँ, इसे मज़ा ही नहीं आ रहा है उसमें। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होती है, तो होती है भाई साहब m2। ये देखो ये किसके बराबर होती है, -1/m1। तो हमारे पास -1 मतलब m1 की वैल्यू क्या आई है, इसको पलट देंगे तो m2 क्या मिल जाएगा हमें बच्चों, m2 मिल जाएगा हमें -2/3m मिल जाएगा। ठीक है, इसको पलट के साइन चेंज कर दिया तो m1 m2 की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है y-y1, हाँ बोलते जाओ, और m1, और ये हो जाता है x - x1। बहुत बढ़िया बच्चों, सही सुनाई दिया मुझे आपने जो बोला। अब हमारे पास देखो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, m1 की तीनों वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, तो पॉइंट में ही देखना हमें, y1 की वैल्यू है am³, है ना। m1 की वैल्यू क्या आई, तो ये आई 3m/2, और इसी तरह x - x1 की वैल्यू क्या है, तो am²। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सोल्व करा देते हैं। 2 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2y - 2m³, 3m का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3mx, माइनस 3m का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, m² और m³ हो गया।
एक तरफ ले जाते हैं सबको, इधर ले जाते हैं उठाकर, तो 3mx तो इधर पॉजिटिव है, y इधर आके हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ ध्यान देना, ये माइनस का 3m³, ये इधर जाके प्लस का 2m³ होगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का एक सिंगल m³ मिलेगा हमें, और बराबर में क्या मिलेगा 0। तो ये तो आ गई अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या फिर अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण, ठीक है। तो अविलंब का समीकरण की वही इक्वेशन है इसे ही हमारे पास, हमें सिंपली करना क्या है, तो कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। कैसी वैल्यू, y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ m1 की जगह बस क्या हो जाएगा m2, और ये हो जाएगा x माइनस x1। फिर से वैल्यू पुट कराते हैं सारी, तो देखना y की जगह तो y है ही सही, माइनस y1 की वैल्यू अपने पास m³ है ना, और बराबर m2 की वैल्यू क्या आई थी, तो m2 की वैल्यू ये हमारे पास -2/3m है ना, और इधर क्या हो जाएगा अपना बराबर में m2 की जगह x माइनस x1 की जगः क्या है am² है, तो ये हो जाएगा am²। अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इधर करा देता हूँ, बाकी सोल्व। तो देखना इधर तो क्या बच रहा है, y माइनस am³, 3m का इधर मल्टीप्लाई करा रहा है तो हो जाएगा 3my, ठीक है। और 3m का जब इसमें होगा तो माइनस का 3a m³ और m हो जाएगा m⁴ बराबर में क्या मिलेगा, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा am² है ना। -2x वाले को इधर ले आते हैं तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3my ऑलरेडी रखा ही है, माइनस का 3a m⁴ है, और ये इधर आकर माइनस का am² हो जाएगा और 0। ये अपने किसकी इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन आ चुकी है अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। अब बच्चों आपको हो सकता है कि जो अपनी आंसर शीट हो उसमें अजीब तरीके के आंसर है, शायद गलत आंसर, अपन ने सॉल्यूशन तो सही किया तो अपने आंसर सही होने चाहिए है ना। बाकी बुक में कुछ अजीब आंसर है तो आप देख लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। यहाँ हमें कर्व ये दिया हुआ है, ठीक है। इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। पॉइंट दिया हुआ है 1 1, तो dy/dx नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि एक हमें मतलब नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्ट करेंगे। तो देखो x⁴ 2/3, तो ध्यान देना 2/3 तो आगे आ जाएगा है ना, n वाला वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं हम, चूँकि x dy/dx x⁴n बराबर n x⁴n-1 है ना। तो देखो n की जगह 2/3 x 2/3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह प्लस y का होगा पहले y की पावर 2/3 का, तो ये भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और y की पावर 2/3 - 1 आ जाएगा, और बराबर अभी तो हमने पावर का किया, y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, बराबर में 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना आप, दोनों में से अपन ने क्या कॉमन निकाल लिया, 2/3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, तो देखो एक यहाँ घटा देता हूँ मैं, 2/3 में से 1 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, 2 - 3/2 हो जाएगा, मतलब माइनस का 1/2 हो जाएगा। मतलब माइनस का 1/2 का मतलब बटे में लिख सकते हैं हम इसे, कैसे 1/x⁴ √2, ठीक है ना। लिख दें क्या, चलो नहीं लिखते हैं अभी अपन, ऐसा करो इसे x⁴ -1/2 ऊपर ही रहने दो, प्लस इसी तरह 2/3 तो बाहर निकाल लिया, y की पावर भी माइनस का 1/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा dy/dx = 0 चल रहा है। 2/3 को 0 में पहुंचा दिया, x की पावर -1/2 को उधर ले जाऊंगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो y - 1/2 dy/dx क्या हो जाएगा, इसकी उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाए, नहीं माइनस में होगा, ये माइनस का x - 1/2, सॉरी पावर पॉजिटिव नहीं होगी। अब हम क्या करें, तो dy/dx की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ध्यान देना, माइनस का x की पावर -1/2, y इधर आकर हो जाएगा y की पावर -1/2। दोनों को अगर अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x को नीचे पहुंचा दो y को ऊपर, तो माइनस का y/x⁴ 1/2,
ठीक है, क्योंकि y ऊपर जाके पॉजिटिव, x नीचे जाके पॉजिटिव, तो दोनों की होल पावर लगा दी। ये तो हमने निकाल लिया dy/dx। हमें तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, प्रवणता निकालेंगे स्पर्श रेखा की, जो m1 बराबर क्या होगी, dy/dx। क्या रखेंगे यहाँ पर 1 और 1, देखो p.11 है, तो जहाँ 1 x है वहाँ भी 1, जहाँ y है वहाँ भी 1, तो यहाँ देखो माइनस का क्या हो जाएगा 1/1 की पावर 1/2, और 1 की पावर 1/2 कुछ भी हो, 1 तो 1 होता है, तो -1 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये रूट में से बाहर आ रहा है, अब रूट में से बाहर आ रहा है तो चलो देखते हैं, अभी तो करते हैं अपन। अब कि 1/1 और जो भी चीज़ रूट से बाहर आती है वो प्लस माइनस में आएगी, तो अपन इसे अलग से लिखेंगे +-1। ठीक है, ऐसा लेकर चलेंगे, मतलब हमें m1 की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो प्लस वाली पर और एक माइनस वाली पर। मतलब अगर एक बार अपन प्लस लें तो -1 मिल जाएगा, माइनस लें तो अपने को +1 मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। उसी तरह m2 की दो वैल्यू मिल जाएगी हमें, m2 बराबर क्या होता है माइनस का m1, तो देखो वैल्यू पलटने से 1 को कैसे ही पलटो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 1 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है, देखते हैं यहाँ अपन इसे सॉल्व कर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने m1 m2 निकाल दिया। अभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ स्पर्श रेखा का समीकरण में बार बार हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझने लग गए होंगे। क्या होता है, y-y1 बराबर m1, ठीक है, और x-x1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y1, तो y ऐसा का ऐसा ही, y1 की वैल्यू तो देखो y1 भी 1 है, ये x1 है और ये y1 है, तो दोनों वैल्यू 1 1 है, तो -1। m1 की वैल्यू अपन यहाँ लेकर चलते हैं पहले -1। ठीक है, तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा x-1। ठीक है, तो y-1 इक्वल टू -x + 1। ठीक है, अपन ने क्या किया, x को इधर लिया है तो x प्लस का y ऑलरेडी, -1 यहाँ था ही सही, और ये -1 इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x + y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने कब ली, वेन जब हमने m1 का मान यहाँ लिख लेते हैं, वेन m1 क्या लिया हमने, जब m1 का मान हमने -1 लिया, सॉरी, है ना। अब जब वेन m1 इक्वल टू +1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे फिर से y-1 बराबर, ये 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा x-1। ठीक है, देखना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x-y इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन हो गई। इसी तरह दो वैल्यूज किसकी आएंगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब अविलंब का समीकरण, वो क्या होता है, तो वो y-y1 केवल m1 की जगह क्या हो जाएगा m2, और ये हो जाएगा अपना x-x1। तो देखो बच्चों, वही उल्टी सीधी बात हो रही, यहाँ अपन 1 रखेंगे, पहले इसके लिए 1 रखेंगे, तो 1 पर क्या वैल्यू आ जाएगी अविलंब की, x-1 आ जाएगी डायरेक्ट। अगर अपन रखें तो देखो ना, यही तो रख रहा है, यहाँ m1 बराबर रखा है, यहाँ m2 बराबर रखूँगा, वही बात, मतलब हमें सेम वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू तो मिल जाएगी, वेन करके लिख सकते हैं, वेन m2 इक्वल टू क्या ले रहा है हम, m2 इक्वल टू 1 ले रहे हैं पहले, है ना। तो 1 पर क्या मिल जाएगी, तो 1 पर मिल जाएगी x-y इक्वल टू 0। और उसी तरह वेन m2 इक्वल टू -1 लेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन सोल्व हो रही है, तो क्या आ जाएगी x + y -2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। बच्चों अगला सवाल लिख दिया मैंने, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, और थर्ड वाला है, तो ये अपना थर्ड वाला खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में फोर्थ वाले क्वेश्चन से उठाएंगे। तो बच्चा लोग यहाँ देखो, ये हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और ये हमें x1 y1 की वैल्यू दी हुई इसने, जिसे हमने p कंसीडर कर लिया। ठीक है, कर देते हैं ऑन डिफरेंसिंग। तो देखो x² 1/a² तो कोफिशिएंट है, अरे क्या लिखा जाता है बार बार, मेरे हाथ पूरे काले हो जाते हैं। कपड़ा रखूँगा हाथों में, ग्लव्स पहनकर, तो उसी से ही पूछ दो जब भी। ठीक है, तो यहाँ देखना a² तो कोफिशिएंट है, ऊपर x² का हो जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा a² सेम।
माइनस वाई स्क्वायर का पहले तो हो जाएगा 2y और नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, फिर y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0। इस वाली टर्म को उधर ले जाएं तो क्या पॉजिटिव हो गई 2y/v स्क्वायर dy/dx, ठीक है। इसको बराबर के उधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गई और इधर 2x a स्क्वायर था ही सही ऑलरेडी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y को उधर ले जाएंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, ये y इधर बट्टे में जाएगा, b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो b स्क्वायर x/a स्क्वायर y इसकी वैल्यू आ चुकी है ना। ये हमारा dy/dx आ गया। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m1 की वैल्यू है ना। m1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो वही dy/dx में अपन क्या पुट कर देंगे x1 y1 की वैल्यू, x1 y1 क्या अपने पास, तो ये √2b, ठीक है, और यह है सिंपली v, यही दिया हुआ ना भाई, देखो गलत लिख लिया था मैंने, ये √2a है, दिक्कत हो जाती है अभी पूरे सवाल में भेराते रहते अपन, है ना। अब रख देते हैं वैल्यू, मतलब x की जगह ये b की जगह, सॉरी y की जगह b, सिंपल है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा √2a अपॉन नीचे चल रहा a स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा सिंपली b। तो देखो b से एक भी कैंसिल, एक a से एक ए कैंसिल, क्या वैल्यू मिल गई हमें √2b अपॉन ए, ये वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अगर m2 की वैल्यू देखें अपन तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, इसको पलट देंगे साइन चेंज कर देंगे तो a ऊपर आ जाएगा, √2b नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करें, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वही y-y1 = m1 और y-y2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो आप, y और y1 की वैल्यू क्या है अपने पास b, तो y-b बराबर m1 की वैल्यू क्या है, तो √2b अपॉन a, ठीक है। और ये देखो ये x होगा और ये x-1 होगा, तो x1 की जगह क्या रख सकते हैं हम, √2a लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, a का इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा ay - ab बराबर, देखना √2bx हो जाएगा, √2 मिलके 2 हो जाएगा, है ना, और b और a b हो जाएगा, ठीक है। सबको उधर ले जाते हैं बराबर के उधर, तो √2bx माइनस ay हो जाएगा, -2ab ऑलरेडी है ही सही, ये माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। √2bx माइनस ay -2ab प्लस ab मतलब माइनस का ab बचेगा और ये आ जाएगा 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अपनी ये आ चुकी है, ठीक है। अब बात करें अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो वो होगी y-y1 बराबर m1 की जगह m2 और x-x1। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, y1 की वैल्यू अपने पास केवल b, ठीक है। m2 की वैल्यू है हमारे पास -a अपॉन √2b, -a अपॉन √2b और अंदर x-x1 की जगह आ जाएगा √2a, ठीक है ना। सही लिखी ना वैल्यू, सही लिखी। सोल्व करा देते हैं, इधर करा देता हूँ। तो देखो √2b का इधर गुणा होगा तो √2b बाय, और √2b - b में होगा तो माइनस का √2 ऐसा का ऐसे ही, b और b हो जाएगा b स्क्वायर बराबर में, ध्यान दो आप, तो -a का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का ax माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा √2 और a हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो चुका। इस वाली ये नेगेटिव है इसलिए बराबर के इधर लाते हैं, तो पॉजिटिव x प्लस पॉजिटिव पहले ही ऑलरेडी यहाँ √2by था ही सही, जमा रहा है मतलब अपन, है ना। फिर माइनस का √2b स्क्वायर था ही सही, माइनस का अपन ने कॉमन ले लिया तो माइनस का √2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बराबर में क्या बचा 0। इसे थोड़ा सा उनने ऐसा लिख दिया होगा x √2b बाय, यहाँ माइनस का उनने √2 कॉमन लिया होगा तो अंदर क्या बचेगा, जमा के लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा बराबर में 0। ये अपना नॉर्मल का या फिर अविलंब की इक्वेशन आ गई है ना। चलो स्क्रीनशॉट क्या लो, ले लो फिर भी, ठीक है।
अगला जो इसके जो एक सवाल हैं अपने 4th नंबर से, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा मेरे बच्चों। ओके बाय। ठीक।